हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई भूतिया कहानी में जिसका नाम है डायन। यह कहानी है राजस्थान के छोटे से गांव करड़ा की। इस छोटे से गांव के बीच में एक पेड़ था जिसे सभी उस पेड़ को डायन का पेड़ कहते थे। सभी गांव वासियों ने फैसला किया कि इस सड़क का इस्तेमाल वर्जित रहेगा। इस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें आराध्या और उसके माता पिता रहते थे। आराध्या 15 साल की है और 10वीं कक्षा में पढ़ती है। एक दिन आराध्या को सुबह उठने में देर हो जाती है। उसके माता पिता उसके नानी के घर गए हैं। आराध्या जल्दी से अपनी साइकिल लेकर अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन के निकलती है। वह अपने घड़ी में देखती है, समय अब काफी कम है। वह वर्जित सड़क से जाने का सोचती है और वह वर्जित सड़क से स्कूल चली जाती है। जब वह उस सड़क को पार करती है तो उस पेड़ से वह डायन सब देख रही होती है और वह डायन आराध्या को देखकर खुश हो जाती है और देखती है उसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा है। वह डायन जोर जोर से हंसने लगती है। आराध्या जो अब स्कूल पहुंच गई थी और फैसला करती है उसने वर्जित सड़क का इस्तेमाल किया। वह यह बात किसी को नहीं बताएगी। अब आराध्या स्कूल खत्म होने के बाद घर पहुंचती है और खुद ही खाना बना के खा पी के सो जाती है। वह डायन बस राह देख रही थी कि अब आराध्या कब इसी सड़क से दोबारा आएगी और तब वह उसके शरीर में प्रवेश करेगी। एक व्यक्ति ने देखा कि वर्जित सड़क का रास्ता थोड़ा खुला है। उसने उस रास्ते को और अच्छे से बंद कर दिया और डायन की कहानी हिंदी में सभी को बताने लगा और डायन से लोगों को जागरूक करने लगा। इस सड़क का इस्तेमाल ना करें वरना डायन सबका घर बर्बाद कर देगी। फिर वह व्यक्ति डायन से बचने के उपाय लोगों को बताने लगा। वह व्यक्ति नहीं चाहता था वह काली डायन और किसी को नुकसान पहुंचाए। डायन प्रतिदिन आराध्या का इंतजार कर रही थी, मगर आराध्या ने जब से उस व्यक्ति की बातों को सुना था, आराध्या ने सोच लिया था अब वह दोबारा उस सड़क का इस्तेमाल नहीं करेगी। मगर कुछ समय बाद उसकी दोस्त और वह जब स्कूल से निकलते हैं तो देखते हैं वर्जित सड़क और उसकी दोस्त आराध्या से कहती है, तुम्हें पता है इस सड़क पे जो डायन है उसकी कहानी के बारे में? आराध्या कहती है, हाँ, वह काली डायन, बूढ़ी डायन की कहानी एक व्यक्ति सभी को बताता है और वह कहता है इस सड़क का इस्तेमाल ना करें। शीला उसकी दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है, चलो इस सड़क से आज तुम जाना। उसकी दोस्त जिसका नाम शीला था वह आराध्या से जलती थी। वह चाहती थी आराध्या इस रास्ते से जाए और वापस ना आए। आराध्या कहती है, ठीक है, शायद तुम सही हो, मैंने इस सड़क का इस्तेमाल किया है मगर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। उसकी दोस्त इसी रास्ते से जाने के लिए आराध्या को बोलती है। आराध्या इसी सड़क से गांव में पहुंचती है। वह डायन आराध्या को इसी सड़क से जाते हुए देखती है और उसके शरीर में प्रवेश कर लेती है। अगले दिन वह स्कूल जाने की बजाय एक व्यक्ति के घर पे जाती है और उस घर में एक बच्चे को जाकर बहुत प्यार करती है। सब कहते हैं यह लड़की कौन है, क्योंकि उस घर में कोई आराध्या को नहीं जानता। वह डायन बस आराध्या के शरीर में रहकर उस बच्चे को बहुत प्यार करती है, क्योंकि वह बच्चा उस डायन का ही था जिससे वह ऐसे ही मिल सकती थी। वे डायन अपनी सारी इच्छा पूरी करती है, साइकिल चलाती है, अच्छा खाना बनाती है, अच्छा खाना खाती है और आराध्या के माता पिता का प्यार भी पाती है। वह डायन अपने बचपन में कभी खुश नहीं रही, इसलिए वह डायन आराध्या के शरीर में रहकर अपने जीवन की इच्छा पूरी करती है और आराध्या का शरीर 7 दिनों तक उसके बस में नहीं था। अब 7 दिन बाद वे डायन आराध्या के सामने आती है। आराध्या डर जाती है। वह डायन आराध्या को बताती है, तुम्हारी वजह से मेरी सारी इच्छा पूरी हुई। वह डायन बताती है, मैं वह डायन हूँ जिसके बारे में तुमने सुना है, मैं वह काली डायन हूँ। आराध्या डर जाती है और भागने लगती है।
वह डायन आराध्या से बोलती है। डरो मत, तुम्हारी वजह से मेरी सारी इच्छाएं पूरी हुई। तुम्हारा शुक्रिया। आराध्या पूछती है, तुम कौन हो और तुम डायन कैसे बनी? डायन बोलती है, मैं बचपन में बहुत काली थी। मेरे घर वालों को हमेशा मेरी चिंता लगी रहती थी। मेरी शादी कभी नहीं होगी, ऐसा बोलते थे वो लोग। मगर मेरे माता पिता ने मेरी पढ़ाई लिखाई छुटाकर कम उम्र में शादी करा दी। मेरा जो पति था वह मुझे रोज मारता था। मेरे पिता ने मुझे कम दहेज दिया था। वे यही बात से नाराज रहता, मुझे काली कह कह कर बार बार परेशान करता था। उसने दूसरी शादी करने की सोची, मगर जब उसे मालूम चला मैं माँ बन रही हूँ तो बच्चा पैदा होने तक इंतजार किया। फिर जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसी दिन मुझे मेरे पति ने गला घोट के मुझे मार दिया, जिसकी वजह से मैं अपने बच्चे का भी मुंह नहीं देख पाई। मेरा पूरा बचपन बर्बाद हो गया। मैं जब डायन बनी तो सबसे पहले अपने पति को मार दिया, जैसे उसने मुझे गला घोट के मारा था। फिर मैंने अपने बच्चे को एक भले व्यक्ति को दे दिया, मगर मैं अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाई। मगर अब मैं अपने जीवन की इच्छा पूरी कर चुकी हूँ। तुम्हारा धन्यवाद आराध्या, क्योंकि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा है। यह बात सुनकर आराध्या को बहुत दुख हुआ कि डायन के साथ बहुत बुरा हुआ। वह डायन की इच्छा पूरी हो चुकी थी। अब वह चली जाती है और आराध्या सभी को बताती है उस डायन की कहानी और उस वर्जित सड़क का राज और उस डायन के पीछे की सच्ची आधारित घटना। सभी गांव के लोगों को वह कहानी बताने के बाद वह गांव के लोग उस वर्जित सड़क से आना जाना शुरू कर देते हैं और इसी तरह यह डायन की कहानी खत्म होती है। मैं आशा करता हूं कि यह डायन की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। सभी की कुछ इच्छा होती है जो मरने से पहले पूरी करना चाहता है। मैंने इस डायन की कहानी आपको बताया क्योंकि मैं चाहता हूं और यह सिखाना चाहता हूं कि डायन का बचपन उसके रंग और दहेज की वजह से बर्बाद हो गया। मगर यह सिर्फ डायन की कहानी नहीं, कई सारी महिलाओं की यह आम कहानी हो गई है। आइए रंग, भेद और दहेज प्रथा को खत्म करें और एक अच्छी सोच रखें। एक लड़की को उसके रंग की वजह से और दहेज की वजह से कष्ट ना दें। धन्यवाद। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।